हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये सेकंड पेपर चल रहा है। सेकंड पेपर के पार्ट बी में समाजशास्त्र हमारी यूनिट है। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें आज हम देखेंगे संस्कृति और सभ्यता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये संस्कृति वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इससे पहले के टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके जो सेकंड पेपर की प्लेलिस्ट है वहाँ से वो टॉपिक आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संस्कृति में सबसे पहले आपको ये देखना होगा संस्कृति क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा बनेगी। ठीक है, फिर इसमें हम देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं और संस्कृति और सभ्यता के बीच में क्या अंतर रहेगा, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले संस्कृति में हम क्या लिखेंगे, मानव जीवन को नियमित, सरल और सभ्य बनाने का महत्वपूर्ण आधार है। ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता उसका एक साधन है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि संस्कार का यह रूपांतरण होता है। जो हमने संस्कार पढ़े हैं वही उन्हीं का रूपांतरण संस्कृति होती है। संस्कृति अनुशासित और परिष्कृत आचार को संस्कृति कहते हैं। ये हम एक छोटी सी यहाँ पे परिभाषा बता देंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसको हम जब एलेबोरेट करेंगे, संस्कृति मानव की विशिष्ट जीवन शैली के साथ साथ उन समस्त रीति रिवाजों, आदर्शों, संस्कारों आदि का समस्त योग है जिन्हें मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इजाद किया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ये परिभाषा याद रखनी है आपको कि संस्कृति संस्कारों का रूपांतरण है तथा अनुशासित और परिष्कृत आचार को ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप। इसके बाद आप एक किसी भी यहाँ पे किसी की परिभाषा किसी के अनुसार अगर आपको लिखना है तो आप ईवी टाइलर की यहाँ परिभाषा दे सकते हैं। ईवी टाइलर ने बताया था, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य अर्जित आदतें एवं क्षमताओं का समावेश होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए, संस्कृति में हमने सबसे पहले क्या देखा, संस्कृति के लिए हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा 2 लाइन का कि मानव जीवन को नियमित और सरल तथा सभ्य बनाने का यह महत्वपूर्ण आधार है। संस्कृति साध्य है तथा सभ्यता उसका एक साधन है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एक परिभाषा दी यहाँ कि संस्कारों का रूपांतरण है, अनुशासित और परिष्कृत आचार को ही संस्कृति कहा जाता है। फिर आप यहाँ बता सकते हैं ईवी टाइलर के अनुसार जो उन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया है वह हमने बता दिया कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य अर्जित आदतों एवं क्षमताओं का समावेश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये संस्कृति के बारे में हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति की विशेषताएं। अब देखिए, संस्कृति की विशेषताएं अगर आपसे ये 5 मार्कर में आता है तो आप यहाँ से 6 या 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं सीधे सीधे। अगर ये क्वेश्चन 11 मार्कर में आए तो आप यहाँ पे पहले संस्कृति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उसकी परिभाषा बताइए। ईवी टाइलर की आप परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक डायग्राम बना के या फ्लो चार्ट बना के इस तरीके से आप वहाँ पे ये पॉइंट बता दीजिएगा, फिर इनको आप डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 11 मार्कर में लिखना रहेगा। ठीक है, तो देखिए विशेषताओं में सबसे पहले जो इसकी पहली विशेषता है, मानव निर्मित है। क्योंकि संस्कृति जो होती है वह मानव द्वारा निर्मित ही है। ठीक है, इसका निर्माण, क्रमिक विकास यह सब मानव ही कर पाया है क्योंकि मानव में शारीरिक और मानसिक योग्यताएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा उसने संस्कृति का विकास किया है। ठीक है, संस्कृति सीखी जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति संस्कृति को सीखता है। अनुकूलन, इसमें अनुकूलन की क्षमता होती है। समय, समाज एवं परिस्थितियों के अनुरूप इसको अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, हस्तांतरित, नई पीढ़ी को भाषा, लेखन और संकेतों के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण होता है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ आपका जो कोई भाषा है आपकी, ठीक है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, है ना। संकेतों या लेखन के माध्यम से वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी इसका मतलब हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है, इसके बाद मानवीय आवश्यकता, यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सामाजिक, मानसिक और शारीरिक जो आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, यह उनकी पूर्ति करती है। ठीक है, अमूर्त, संस्कृति क्या है कि ये ना तो इसको देखा जा सकता ना ही इसको स्पर्श किया जा सकता। यह एक अमूर्त संस्कृति क्या है, एक अमूर्त वस्तु के रूप में इसको आप कह सकते हैं
क्योंकि इसको ना तो आप देख सकते ना ही आप इसको छू सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई रूढ़ी है, ठीक है, तो उसको ना तो आप देख सकते ना ही आप उसको छू सकते हो, है ना। तो वो एक प्रचलन में है, उसको मतलब मान्यता के रूप में प्रचलित है और उसको लोग पालन करते हैं। प्रसार संस्कृति की एक अन्य विशेषता है कि यह केवल एक दिशीय होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है। इसका जो प्रसार होता है वह एक दिशा में ही होता है, एक पीढ़ी से, जैसे कोई एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा, फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में जाएगा, तो इस तरीके से संस्कृति आगे की ओर बढ़ती जाती है, ठीक है। अपरिवर्तनशील, इसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो संस्कृति की यह एक और विशेषता हो गई कि यह अपरिवर्तनशील होती है। इसके बाद है आपका सामाजिकता का गुण। व्यक्ति विशेष की देन ना होकर यह संपूर्ण समाज के विकास के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक सामाजिकता का गुण होता है। इसके बाद इसमें अगला जो रहेगा व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में यह महत्वपूर्ण होती है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मानसिक लगाव। संस्कृति के साथ व्यक्ति का एक मानसिक लगाव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 7 से 8 पॉइंट हो जाएंगे जो आप इसमें इसकी विशेषताओं में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सभ्यता। देखिए सभ्यता के बारे में सबसे पहले वही सभ्यता के लिए आप इंट्रोडक्शन देंगे एक लाइन का। तो यहाँ हम लिखेंगे समाज में मानव का मानवीकरण है, ये क्या है, सभ्यता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी जो परिभाषा देंगे आप, एक मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है, ये यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप ये याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सभ्यता की क्या परिभाषा है, ठीक है। सभ्यता से आशय उस समस्त यंत्र पद्धति और संगठन से है जिसका मानव ने अपने जीवन की परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के प्रयास में आविष्कार किया है, ठीक है। तो ये आपको ऐसा कैसा इसको याद रखना है, इसमें आपको कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये केवल क्या है कि मैकाइवर पेज की अनुसार ये परिभाषा दी गई है, आपको ऐसा कैसे याद रखना है और ऐसा कैसा आपको छाप देना है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती बाई चांस, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि सभ्यता एक साधन है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भौतिक उपकरणों का प्रयोग करता है, ठीक है। ये सिंपल एक तरीके से इसका जो डेफिनेशन हो जाएगी, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए अगर आपको ये परिभाषा याद नहीं रहती तब, ठीक है। इसके बाद सभ्यता की विशेषताएं देखते हैं। सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहले, अगर ये वही 5 मार्कर में आता है तो आप सीधी सीधी विशेषताएं लिख दीजिएगा 5 से 6। अगर 11 मार्कर में आता है तो पहले आप सभ्यता के बारे में उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर परिभाषा बताइएगा और फिर उसके बाद आप विशेषताएं शुरू कीजिएगा, ठीक है। सभ्यता में देखिए सबसे पहले क्या विशेषता हो जाएगी इसकी, यह मूर्त होती है, इसको देख छू सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी आविष्कार है वो सभ्यता के अंतर्गत आता है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कोई मशीन है तो वो आप उसको देख भी सकते हैं, उसको आप छू भी सकते हैं, ठीक है। तो वो एक सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका यह एक साधन है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले जब संस्कृति में बताया था कि संस्कृति एक साध्य है तथा सभ्यता उसका एक साधन है, ठीक है। तो ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। परिवर्तनशीलता, सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण होता है, क्योंकि हर बार कुछ नए आविष्कार आप करते हैं, कुछ नई खोजें करते हैं, उनके कारण यह परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो इसमें परिवर्तनशीलता का गुण होता है नवीन आविष्कार और खोजों के कारण। प्रसार, जो सभ्यता है उसका प्रसार सभी दिशाओं में होता है, प्रगतिशील है, ये सदैव इसकी प्रगति होती है। मशीन, यातायात, संचार के साधन ये सभी प्रगतिशील होते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका मानव निर्मित है। जो सभ्यता है यह मानव निर्मित है, मानव की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और ये मैंने आपको अभी बता दिया, संस्कृति साध्य है जबकि सभ्यता उसका एक साधन होता है। मानसिक लगाव, सभ्यता में मानसिक लगाव नहीं होता जबकि संस्कृति में मानसिक लगाव होता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, तो याद रखिएगा। इस तरीके से आपकी ये जो सभ्यता है उसकी विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है सभ्यता और संस्कृति में अंतर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपसे ये 5 मार्कर में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप जब अंतर लिखें
तो आप ये इस तरीके से आधार ज़रूर बताया करें, किन आधारों पे आप अंतर को बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे अंतर लिख देते हैं, एक तरफ उन्होंने सभ्यता लिखा, एक तरफ संस्कृति लिखा, बीच में लाइन इस तरीके से करके, और वो सीधे सीधे लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है, अट्रैक्टिव नहीं लगता। आप उसके आधार ज़रूर बताया करें, किन किन आधारों पे आप अंतर बता रहे हैं। तो इससे क्या है होता है कि आपको जो नंबर हैं वो थोड़े से ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, पहला जो आधार रहेगा हमारा वो माप रहेगी। सभ्यता को आसानी से मापा जा सकता है, जबकि संस्कृति की मापन करना कठिन होता है, ठीक है। साध्य या साधन, तो सभ्यता आपका साधन है जबकि संस्कृति साध्य है, ठीक है। इसके बाद प्रसार, सभ्यता का सभी दिशाओं में इसका प्रसार होता है, जबकि संस्कृति का यह केवल एक ही दिशा में होता है, क्योंकि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। इसके बाद मूर्त और अमूर्तता का गुण, तो सभ्यता जो है वह मूर्त होती है जबकि संस्कृति अमूर्त होती है, क्योंकि सभ्यता को आप देख छू सकते हैं और संस्कृति को आप देख या छू नहीं सकते, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा लगाव, सभ्यता में कोई मानसिक लगाव नहीं होता जबकि संस्कृति से मानसिक लगाव होता है। परिवर्तनशीलता का गुण, सभ्यता में परिवर्तन आसानी से हो जाता है जबकि संस्कृति में परिवर्तन करना कठिन होता है। इसके बाद आएगा आपका मूल्यांकन, सभ्यता का मूल्यांकन सरल होता है जबकि संस्कृति का मूल्यांकन कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आपका प्रगतिशीलता, सभ्यता सदैव आगे की ओर प्रगतिशील होती है, संस्कृति में प्रगति की कोई दिशा नहीं होती। इसके बाद है सुख, सभ्यता शारीरिक सुख देती है जबकि जो संस्कृति है वह मानसिक और आध्यात्मिक सुख पे आधारित होती है। फिर इसमें कौन कौन से तत्व हैं, सभ्यता में सभ्यता का संबंध जो बाह्य तत्व है उनसे होता है, जैसे कि पेन हुई, घड़ी हुई, रेल हुई, है ना, आपका मशीनें हुई, तो ये सब आपके सभ्यता में आते हैं। जबकि संस्कृति जो है उसमें आंतरिक तत्व शामिल किए जाते हैं, जैसे कि मूल्य, विश्वास, भावना, आदर्श, इस तरीके से। तो ये आपका सभ्यता और संस्कृति में अंतर हो जाएगा, इसको आपको ऐसा कैसा छाप देना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हमारा जो समाजशास्त्र है वह यूनिट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम कोई दूसरी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।